आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी आज की पीढ़ी के हर उस नौजवान की कहानी से मेल खाती है जो कामयाब होने से पहले हर तरफ से निराशा का सामना कर हताश होकर बैठा है। हमारी आज की कहानी के नौजवान का नाम है अरुण। अरुण अपने पारिवारिक आर्थिक समस्याओं के चलते जरूरतों को पूरा ना करने के कारण आज एक मामूली रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है, लेकिन इससे वह बड़ी मुश्किल से अपना घर खर्च चलाता है, जिसमें ना तो वह खुद खुश है ना ही उसका परिवार खुश है। अरुण का सपना हर दूसरे इंसान की तरह बहुत बड़ा या अमीर आदमी बनना नहीं है, बल्कि वह तो उन खुशियों की तलाश में है जो कागज के नोटों की मोहताज नहीं। तो हर रोज की तरह आज भी अरुण अपने वेटर का काम करते हुए गलती से एक ग्राहक के ऊपर पानी का गिलास गिरा देता है, जिससे अरुण घबराहट में उस ग्राहक को सॉरी बोलता है और हड़बड़ी में वहां से चलते हुए एक और दूसरे वेटर से जा टकराता है, जिससे उस वेटर के हाथ में जो खाने की ट्रे थी वो नीचे गिर जाती है। यह देख उस होटल का मैनेजर अरुण को अपने कैबिन में बुलाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसको नौकरी से निकालने की धमकी देता है और वह उसको ये सजा देता है कि आज वह वेटर का काम छोड़ सिर्फ कचरा साफ करेगा। अरुण निराश होकर वहां से चला जाता है और होटल की छत पर जाकर बैठ जाता है। आसमां की तरफ देखता हुआ अरुण सोचता है कि काश कहीं दूर उसकी किस्मत शायद कुछ अलग होती और वह बहुत खुश होता। इतने में वहां होटल का मैनेजर छत पर सिगरेट पीने के लिए आता है। वह अरुण को वहां बैठा देख गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि वह फालतू क्यों बैठा है, काम क्यों नहीं कर रहा। अरुण को भी गुस्सा आ जाता है। वह मैनेजर को कुछ भला बुरा बोल देता है, जिससे मैनेजर को और गुस्सा आता है और वह अरुण का कॉलर पकड़ उसको पीटने लगता है और गलती से अरुण को छत से धक्का दे देता है। अरुण छत से नीचे गिर जाता है और मैनेजर डर के मारे बिना नीचे देखे वहां से भाग जाता है। चीखता हुआ अरुण जमीन पर गिरने की बजाय एक उड़न खटोले में जा गिरता है, जिसको कोई अनजान से रूप में दिखने वाला एक व्यक्ति चला रहा था। एक बार के लिए अरुण को लगता है कि वह मर चुका है और यह कोई यमदूत है जो उसको लेने के लिए आया है। वह चुपचाप उस गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है, लेकिन पलक झपकते ही वह गाड़ी एक नई दुनिया में जा पहुंचती है, जो कि दिखने में बिल्कुल अरुण की दुनिया के जैसी है। और वह देखता है कि वह उसी रेस्टोरेंट की छत के पास दोबारा पहुंच गया है और सामने का दृश्य देख वह बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरुण अपने सामने खुद को ही उस रेस्टोरेंट में काम करता हुआ देखता है और एक पल के लिए वह डर जाता है। फिर धीरे धीरे उसको समझ आता है कि वह मरा नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया में आ गया है। जैसे कि आजकल की हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि इस धरती के अलावा भी एक और धरती है, जैसे कोई पैरेलल यूनिवर्स हो। अरुण अपने जैसे दूसरे रूप को खुशी खुशी काम करते देख हैरान होता है कि यहाँ भी वह वेटर का ही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी इतना खुश कैसे है। वह देखता है कि उसके जैसा दूसरा अरुण किसी कस्टमर पर पानी गिरने से घबराता नहीं है, बल्कि उससे प्यार से माफी मांग उसकी जैकेट साफ कर उसको वापस देता है, जिससे वह कस्टमर खुश होता है और उसको एक अच्छी टिप देकर जाता है। ऐसे ही मेहनत से काम करते हुए दूसरा अरुण टिप के पैसों से एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है और अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। यहाँ पर होटल का मैनेजर अरुण को अपने कैबिन में बुलाकर उस पर चिल्लाता नहीं है, बल्कि उसको शाबाशी देता है और उसको कहता है कि अगर वह ऐसे ही लगन से काम करता रहा तो उसको जल्द ही असिस्टेंट मैनेजर की प्रमोशन भी दी जा सकती है। यह देख अरुण समझ जाता है कि काम कोई भी हो,
अगर उसको मेहनत और लगन से किया जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं, और इसमें तरक्की मिलने की आशा भी रहती है। हमारे पास जो है उसमें कैसे खुश रहना है, यह सीख अरुण अब अपनी दुनिया में लौटना चाहता है, जिसके लिए वह उस उड़न खटोला उड़ाने वाले अजीब आदमी के पास जाता है और उसको सारी कहानी बताता है कि कैसे वह गलती से उसकी घोड़ा गाड़ी में आ गिरा और मरते मरते बचा। यह सुनकर वह अजीब दिखने वाला आदमी सब समझ जाता है और अपनी जादुई छड़ी निकाल 2 बार हवा में घुमाता है, जिससे अरुण बेहोश हो जाता है और अगली सुबह अपनी दुनिया में अपने घर में उठता है। अरुण को लगता है कि जैसे वह एक गहरी नींद से उठा हो और यह सब एक सपना था। अब ना जाने यह कोई सपना था या सच्चाई, लेकिन जो भी था इससे अरुण का जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। उसने सीख लिया कि जो भी उसके पास है उसमें कैसे खुश होना है और उसको कैसे और अच्छा बनाना है। अब अरुण निराशा की बजाय आशा और आत्मविश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करने की तैयारी में है। हम सबको भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि जो भी हमारे पास है हमें हर छोटी से छोटी चीज में आशा की किरण कैसे ढूंढनी है और उसमें कैसे खुश रहना है।